हमारे खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खालिद हसन। सिरसा में डिप्टी स्पीकर रणवीर गंगवा के गाड़ी पर हमले को लेकर एक बार फिर किसान और प्रशासन आमने सामने आ गए हैं। पुलिस ने इस मामले में कुछ किसानों को गिरफ्तार किया है, जिसकी रिहाई को लेकर अब किसानों ने लड़ाई तेज कर दी है। इस बीच इस मसले को सुलझाने को लेकर शनिवार को किसानों और आईजी के बीच बैठक बेनतीजा रही, जिसके बाद किसानों ने सिरसा के बरनाला रोड पुलिस लाइन के सामने पक्के तंबू लगाकर धरना शुरू कर दिया है। उधर सुरक्षा को देखते हुए लघु सचिवालय की ओर जाने वाले रास्तों को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। तो अब जो किसानों की लड़ाई है, रिहाई की लड़ाई, वो लगातार जारी है, क्योंकि कल किसानों ने महापंचायत कर प्रशासन से जो गिरफ्तार 5 किसान थे उनकी रिहाई की मांग की थी, लेकिन प्रशासन और किसानों के बीच बात नहीं बनी, जिसके बाद किसान कल शाम से ही सिरसा के बरनाला रोड पुलिस लाइन के सामने पक्के तंबू लगाकर अब धरना शुरू कर दिया है। आज पुलिस लाइन के सामने ये धरने का दूसरा दिन है। लगातार जो किसान हैं वो प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि जो प्रशासन है वो गिरफ्तार 5 किसानों को छोड़े। इसके अलावा जो किसानों पर केस दर्ज किए गए हैं उसे भी वापस लिया जाए। आपको बता दें कि डिप्टी स्पीकर के काफिला पर हमले के दौरान उनके गाड़ी के शीशे टूट गए थे और उसके बाद से लगातार पुलिस ने कार्रवाई की। कुछ किसानों पर केस दर्ज हुआ और उसमें से 5 किसानों की गिरफ्तारी भी हो गई है। और इसी गिरफ्तारी के बाद से जो किसान हैं वो लगातार अपने साथी की रिहाई की मांग कर रहे हैं। और इसी को लेकर कल दिन भर सिरसा में गहमागहमी देखने को मिला, तनातनी देखने को मिली। एक तरफ प्रशासन पूरी तरह से चाक चौबंद दिखा, तो दूसरी तरफ किसान भी महापंचायत कर सरकार को प्रशासन को और सरकार को दोनों को साफ संदेश दे रहे थे कि वो किसानों को छोड़ दे जिनकी रिहाई हुई है। बातचीत का दौर भी चला, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला, जिसके बाद से किसानों ने अब बरनाला रोड पुलिस लाइन के सामने ही पक्के तंबू लगाकर धरना शुरू कर दिया है। और धरने का आज दूसरा दिन है। लगातार किसानों की ओर से यही मांग हो रही है कि जो उनके साथी गिरफ्तार हुए हैं उनकी रिहाई की जाए, लेकिन प्रशासन की ओर से यह कहा जा रहा है कि किसान उनका बेल करवाएं। किसान चाहते हैं कि बेल नहीं, प्रशासन उन्हें छोड़े, पुलिस उन्हें छोड़े जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। और इसकी लड़ाई अब तेज होती दिख रही है। रिहाई की लड़ाई किसानों ने तेज कर दी है और इसी को लेकर अब पक्के तंबू भी लगाने शुरू कर दिए हैं। ये पुलिस जो बरनाला रोड पुलिस लाइन है उसके सामने तंबू लगा दिया है किसानों ने और अपने साथी की रिहाई की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें कि 3 कृषि कानून के खिलाफ किसानों का आंदोलन हरियाणा, पंजाब समेत देश भर में जारी है। और इसी क्रम में बीजेपी नेताओं और मंत्रियों का विरोध भी जारी है। और प्रदेश कार्यकारिणी में शिरकत करने के लिए डिप्टी स्पीकर सिरसा पहुंचे थे और जब शिरकत करने के बाद वो वापस लौट रहे थे तो उनके काफिले पर वहां हमला हुआ, पथराव हुआ। पथराव में उनके गाड़ी के शीशे टूट गए। उसके बाद पुलिस ने एक्शन लेना शुरू किया और उसके बाद पुलिस लगातार कार्रवाई करते हुए जहां किसानों पर केस दर्ज किया, वहीं 5 किसानों को गिरफ्तार भी पुलिस ने कर लिया। और उसी गिरफ्तारी के विरोध में किसान जो हैं लगातार प्रशासन से अपने साथी की रिहाई की मांग कर रहे हैं। मामला बनता हुआ दिख नहीं रहा है। दोनों तरफ से अगर कहें तो किसान अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं, प्रशासन भी उधर पूरी तरह से किसानों को छोड़ने के मूड में दिख नहीं रहा है। और यही वजह है कि पूरे सिरसा को किले में तब्दील कर दिया गया है। यहां पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है ताकि कोई स्थिति न बिगड़े। स्थिति बिगड़ने की स्थिति में उसे काबू किया जा सके। तो एक तरफ जो पुलिस प्रशासन है वो कानून व्यवस्था को लेकर पूरी तरह से चौकस है, दूसरी तरफ किसान कह रहे हैं कि वो शांतिपूर्वक अपना धरना दे रहे हैं, उनके साथियों को छोड़ा जाए, उनके साथियों पर जो केस दर्ज किया गया है उसे वापस लिया जाए। और धीरे धीरे ये मामला जो है अब गर्माता जा रहा है।
लगातार अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। इस बीच आपको बता दें कि करीब 8 महीना अब होने जा रहा है 3 कृषि कानून की वापसी को लेकर किसानों का आंदोलन इधर दिल्ली के बॉर्डरों पर भी जारी है। लगातार यहां जो किसान हैं वो धरने पर बैठे हुए हैं। किसान 3 कृषि कानून की वापसी, एमएसपी पर कानूनी गारंटी की मांग कर रहे हैं। किसानों ने भी इधर दिल्ली के बॉर्डरों पर ऐलान किया है कि वो 22 जुलाई से संसद मार्च करेंगे और इसको लेकर भी दिल्ली के बॉर्डरों पर किसानों और पुलिस के बीच, दिल्ली पुलिस के बीच बातचीत चल रही है ताकि किसानों को समझाया जा सके कि वो संसद का जो मानसून सत्र है उस दौरान वो घेराव ना करें। लेकिन इधर भी बातचीत चल रही है, सिरसा में भी बातचीत चल रही है। यहां दिल्ली में जहां किसानों को मनाने की कोशिश हो रही है कि वो संसद कूच के अपने ऐलान को छोड़ दें, दूसरी तरफ इधर लगातार सिरसा में जो पुलिस प्रशासन है वो ये कह रहा है कि वो अपने साथियों की रिहाई के जगह पे कोर्ट से उनका बेल कराए और इसी को लेकर तनातनी देखने को मिल रही है सिरसा में। तो लगातार यह आज दूसरा दिन है। हालांकि पक्का मोर्चा लगातार सिरसा में प्रदर्शन कर रहा है, धरना दे रहा है 3 कृषि कानूनों के खिलाफ। लेकिन अब जो खेमा डाला है, जो डेरा डाला है, वो अब किसानों ने बरनाला रोड पुलिस लाइन के सामने पक्के तंबू लगाकर धरना शुरू कर दिया है। इस धरने का दूसरा दिन है। कल महापंचायत हुई थी और महापंचायत में राकेश टिकैत भी पहुंचे थे। इस दौरान आईजी से मिलने राकेश टिकैत भी गए थे और बात वहां नहीं बनी। प्रशासन ने 5 किसानों को नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा कि आप कोर्ट से इनका बेल कराइए और उसके बाद से किसान वहीं पर धरना लगाकर बैठ गए। कल एसपी आवास कार्यालय का घेराव भी करने किसान गए थे और उसके बाद से जब बात नहीं बनी प्रशासन और किसानों के बीच, तो अब किसानों ने बरनाला रोड पुलिस लाइन के सामने पक्के तंबू लगा दिए हैं और वहीं पर धरना पर बैठ गए हैं और वो अपने साथियों की रिहाई की मांग कर रहे हैं, क्योंकि 5 किसानों को डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा के काफिले पर, उनके गाड़ी पर हमला करने के आरोप में उन्हें गिरफ्तार किया गया है। जबकि किसान कह रहे हैं कि ऐसा कोई वीडियो नहीं है, क्योंकि वहां पर असामाजिक तत्वों ने वो हमला किया था और इसी को लेकर एक तरह से ये घमासान चल रहा है। अब देखना है कि क्या इसको लेकर प्रशासन की तरफ से क्या कदम उठाए जाते हैं, क्या किसान अपनी मांगों से पीछे हटते हैं, क्योंकि किसानों का एक ही कहना है कि जब तक उनके साथियों की रिहाई नहीं होगी और जब तक जिन किसानों पर मुकदमे दर्ज किए गए हैं वो वापस नहीं लेंगे, तब तक वो पीछे हटने वाले नहीं हैं। ऐसे में प्रशासन के लिए चुनौतियां काफी बढ़ जाती हैं। एक तरफ कानून व्यवस्था बना के रखना, दूसरी तरफ धरने पर बैठे किसान जो लगातार अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ किसान नेता प्रहलाद सिंह भारूखेड़ा जुड़ गए हैं। प्रहलाद सिंह जी, कल से लगातार आप लोगों का धरना पुलिस लाइन के पास चल रहा है। आप लोग मांग कर रहे हैं कि जो 5 किसान हैं उनको रिहा किया जाए। क्या प्रशासन की तरफ से कोई आश्वासन मिला है आप लोगों को? प्रशासन की तरफ से कोई आश्वासन नहीं मिला है। कल हमारी बातचीत हुई थी, संयुक्त मोर्चे के लीडर आए थे और यहाँ के डीसी एसपी के साथ मीटिंग हुई थी। उसमें बात बेनतीजा निकला, कोई निर्णय नहीं निकला और साफ साफ के तौर के ऊपर उन्होंने कहा प्रशासन ने कि ये जो मुकदमे दर्ज हुए हैं ये कोर्ट में जाके आप इनको कीजिए। हमने जो धाराएं लगा दी, हमने कहा ये देशद्रोही की धाराएं जो लगाई है वो किस वजह से लगाई है, ये देशद्रोही वाला कौन सा काम जो है वो किसानों ने किया है। तो ये आंदोलन को दबाने के लिए इस तरीके से कर रहे हैं। तो आज हमने यहाँ पे आमरण अनशन शुरू कर दिया है। जो संयुक्त मोर्चे के हमारे आगू नेता है सरदार बलदेव सिंह जी सिरसा, वो आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। जब तक ये सरकार हमारी बात को नहीं मान लेगी तब तक इनका आमरण अनशन यहाँ जारी रहेगा। ठीक है प्रहलाद जी, आप हमारे साथ बने रहिए। विजेंद्र नेहरा प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजेंद्र जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद जी, धन्यवाद जी। सर, सवाल यह है कि सिरसा में जिस तरह से अब किसानों ने अपने 5 जो किसान साथी की गिरफ्तारी हुई है उनके रिहाई को लेकर अब तो पुलिस लाइन के सामने ही धरना देना शुरू कर दिया है, कैसे सुलझाएंगे इस मसले को? देखिए, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल आ रही है सर। देखिए, अब इनका जिस तरह से सबसे पहले ये हिंसात्मक रूप से तोड़फोड़ करते हैं, माननीय जो हमारे स्पीकर साहब हैं, डिप्टी स्पीकर साहब, उनके साथ में गाड़ियों में तोड़फोड़ करना, और जिस तरह से पहले तो इस तरह के ये हथकंडे अपनाते हैं और उसके बाद फिर इनका ये ड्रामा शुरू हो जाता है कि मुकदमे वापस लीजिए। अरे भैया, अगर मुकदमे वापस लेने का इतना डर है आपको
तो आप इस तरह की हरकत करते ही क्यों हैं? आप गाड़ियों में तोड़फोड़ करते ही क्यों हैं? और अगर आपको इस तरह की प्रक्रिया अपनानी है तो देश के कानून पर विश्वास रखिए। आपको लगता है कि अगर देशद्रोही की धारा गलत है तो आप कोर्ट में जाइए, पैरवी करिए, उसको गलत साबित करिए। कोर्ट अगर आपको छोड़ देता है तो ठीक है। आपको ये भी डर है कि मुकदमा दर्ज नहीं हो, दादागिरी है क्या? क्या दादागिरी से लोकतंत्र से चलेगा, लोकतंत्र से चलेगा देश? ये बताइए। सबसे पहले आप गुंडागर्दी करते हैं, मारपीट करते हैं, लोकतंत्र से चलाना चाहते हैं सिस्टम को, उसके बाद बैठ जाते हैं धरने पे। और इन्होंने पिछली बार जब किया था समझौता, जिस तरह से हिसार के अंदर प्रकरण हुआ था, उस समय प्रशासन को लिखित में दिया था कि हम कोई हिंसात्मक कार्रवाई नहीं करेंगे, हम कोई तोड़फोड़ नहीं करेंगे। अपने लिखित कानून को तोड़ दिया इन्होंने तो। ठीक है अब उसके प्रहलाद बाद सिंह में जी। ठीक है प्रहलाद सिंह जी। हाँ जी, हेलो। हाँ, आपने सुना विजेंद्र जी? गुंडागर्दी तो जो यहाँ की सरकार है वो कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात के ऊपर संज्ञान लिया है कि आप किसी की आवाज को दबाने को लेके आप देशद्रोही के मुकदमे दर्ज नहीं कर सकते। ये अंग्रेज है, वो अंग्रेजों की धाराएं, अंग्रेज इस तरीके की हरकत किया करते थे। यहाँ के आंदोलनकारी जो लोग थे उनके ऊपर देशद्रोही के मुकदमे बना के आवाज दबाने की कोशिश किया करते थे। यहाँ की सरकारें भी आज वही काम करी है। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है कि हमने ऐसा कौन सा देश, अगर हम देशद्रोही है तो फिर देशभक्त कौन है, हमें ये भी बता दीजिए। ये आरएसएस के लोग हैं, देश को बेचना चाह रहे हैं। इन 3 काले कानूनों के खिलाफ देश भर में आंदोलन चल रहा है। इस आंदोलन को बदनाम करने के लिए अपने बंदों को पहले तो प्लांट करते हैं आंदोलन के अंदर, उनसे तोड़फोड़ करवाते हैं और फिर उसी की आड़ में किसानों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। हमने कल जो बातचीत हुई, हमने कहा बताइए हमने ऐसा कौन सा गुनाह किया? हमने काले झंडे दिखाए और काले झंडे दिखाने के ऊपर ऐसा कौन सा देशद्रोही का मुकदमा हो जाता है? तो उन्होंने कहा जी ये तोड़फोड़ हुई। हमने कहा दिखाओ किसने तोड़फोड़ की है? तो प्रशासन ने एक वीडियो हमें जारी किया, उसके अंदर सिर्फ एक गाड़ी के जो है शीशे टूटे हुए थे। वो शीशे कैसे टूटे हैं, किसने तोड़े हैं, वो इसके अंदर कुछ भी नहीं आया। एक भी किसान की ये फुटेज दिखा दिए, कह रहे हमारे पास फुटेज, हमने कहा जारी करके दिखाओ। हम सिर्फ काले झंडे दिखा रहे हैं। यूनिवर्सिटी के गेट के आगे भी सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, वहां पे पूरा मीडिया था, वहां पे इनके जो सरकार के जो है कैमरे वहां पे थे, लेकिन वो कहीं नहीं दिखा रहे हैं। पुलिस ने जो लाठियां चलाई वो कहीं नहीं है, किसान ने किसी ने पत्थर मारा वो कहीं नहीं है। लेकिन ये सिर्फ आंदोलन को दबाने के लिए इस तरीके की धाराएं लगा के आंदोलन को कुचलना चाह रहे हैं। ठीक है, ठीक है विजेंद्र जी जल्दी से, उसके बाद खालिद जी को भी जोड़ते हैं। बोलिए। मैं बताना चाहूंगा सर, देखिए ये पूरी तरह से एक राजनीतिक आंदोलन है। जब ये पहले तोड़फोड़ करते हैं, तोड़फोड़ करने वाले के बाद उनको बीजेपी आरएसएस का आदमी बताते हैं, जब पुलिस पकड़ती है तो उनको छुड़ाने के लिए आ जाते हैं। इन्होंने दिल्ली में जब प्रकरण हुआ था 26 जनवरी को, दीप सिद्धू को आरएसएस बीजेपी का आदमी बताया था, लेकिन जब दीप सिद्धू को हमने अदालत में पेश किया, जेल भेजने का काम किया, तो अदालत में ये कई 1 दर्जन से अधिक वकील उन्होंने उसके समर्थन में खड़े कर दिए। कौन था जो उसको बचाने के लिए गया था दीप सिद्धू को अदालत के अंदर? ये पूरी तरह से राजनीतिक आंदोलन हो चुका है। पहले ये तोड़फोड़ करते हैं, जब कार्रवाई होती है उसके बाद उसका बचाव करने के लिए वहां पे पहुंच जाते हैं। ये पूरी तरह से राजनीतिक है। और देखिए जिस तरह से कांग्रेस पार्टी इस विषय में राजनीति कर रही है, अब जैसे गुरनाम सिंह चड्ढू ने जो बयान दिया है कि राजनीतिक चुनाव लड़ना चाहिए, ये तो पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं, कोई पहली बार चुनाव की बात तो कर नहीं रहे हैं। ठीक है, खालिद चाहल का भी जुड़ गया ना विजेंद्र जी, आपकी बात पूरी हो गई। खालिद चाहल का जी, आप पर सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं विजेंद्र जी कि कांग्रेस राजनीति कर रही है। कांग्रेस के लिए आदर्श और इस देश के लिए आदर्श गांधी जी भी राजनीति करते थे नहीं, लेकिन उनका राजनीति का मकसद था इस देश की आवाम को, इस देश के लोगों को उसका फायदा पहुंचाना। देश के हित में राजनीति होती थी। अगर ऐसा लगता है इनको कि कांग्रेस इसमें राजनीति कर रही है तो ये देश के किसानों के हित में है, और किसानों की जो लड़ाई है उसको किसी भी सूरत में लड़ा जाएगा। देशद्रोह का मुकदमा, राजद्रोह का मुकदमा तो इनके विचारों, जिनके विचारों से सहमत है, जिनके विचारों से प्रेरित है भाजपा आरएसएस के लोग, गांधी जी पे भी आरोप लगाए गए थे, गांधी जी पे भी मुकदमे दर्ज हुए थे, लेकिन लड़ाई लड़ी गई, देश को आजाद करवाया गया। ये जिसको ये राजनीतिक आंदोलन कहते हैं ये लोग, इनको रिजल्ट इनको धीरे धीरे मिलेगा। मुझे पता है कि जब तक इनके आका और इनके हजूर नहीं बोलेंगे कि हमने मान लिया है, तब तक ये लोग मतलब दिन, अगर वो दिन रात को दिन कहेंगे तो दिन कहेंगे, और दिन को रात कहेंगे तो रात कहेंगे। इनको पता तब लगेगा जब स्टेट वाइज रिजल्ट आने शुरू होंगे। और इनको अभी जल्दी यूपी में चुनाव आने वाला है, बहुत बड़ा प्रदेश है, इसमें किसानों का बात पूरी कर लें दीजिए विजेंद्र जी। बहुत बड़ा दखल है उत्तर प्रदेश के अंदर। वहाँ ये कोशिश कर रहे हैं कि कोशिश ये हो रही है वहाँ पे कि कभी उसके अखिलेश यादव की सभा में जाकर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं, और वहाँ पे जो लोगों की छानबीन होती है, पुलिस उनको गिरफ्तार करते हैं तो भाजपा के लोग निकलते हैं। कभी राजस्थान से भाजपा के कार्यकर्ता जाते हैं प्रियंका गांधी जी की सभा में जाकर रोजगार के लिए वह मांग करते हैं। ये मतलब उत्तर प्रदेश को, लेकिन वहाँ का किसान, जो उत्तर प्रदेश की ताकत है, किसान मजदूर, वो सजग है और इनको जवाब मिलेगा। भाजपा को अपनी गलती पे पछतावा करने के बजाय कभी आंदोलन को राजनीतिक आंदोलन है, कभी राजनेताओं से प्रेरित है। ठीक है, ठीक है, ठीक है चाहल का जी, ठीक है
अच्छी बात है। ठीक है विजेंद्र जी, ठीक है चालका जी ठीक है, विजेंद्र जी से जवाब लेते हैं। विजेंद्र जी, विजेंद्र जी एक सवाल तो सुन लीजिए। राकेश टिकैत ने कहा कि जो हिसार में घटना हुई, उस घटना में जो वहां पे प्रशासन के लोग गाड़ी तोड़ रहे थे और यहाँ भी इस तरह की घटना हुई है, इसको पहले वो वीडियो दिखाया और देखा आपने। भारूखेड़ा जी ने भी कहा कि इसमें कहीं नहीं दिख रहा है कि किसानों ने ही पत्थर मारे हैं और तोड़े हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि जो देशद्रोह का मामला दर्ज हुआ है, क्या कुछ ज्यादा बड़ा धारा नहीं लगा दिया गया? खालिद जी देखिए, बड़ी शर्मनाक स्थिति है। बंगाल से आई युवती के साथ दुराचार जो किया था वो भी भाजपा के लोगों ने किया था। मुकेश नाम के व्यक्ति को जिंदा जो जलाया था वो भी भाजपा के लोगों ने जिंदा जलाया था। इसके साथ साथ जितने भी स्थानीय लोगों के साथ मारपीट हो रही है वो भी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और आप क्या कर रहे हैं भैया? आप तो बड़े सूफी हैं, बड़े संत हैं, बड़े साधु हैं, आराम से प्यार से बैठे हैं। अरे दंगाई लोग हैं, सारे के सारे लोगों ने दंगा फैला रखा है। आप बैठ के वहां पे डंडा तंत्र लूट तंत्र से कर रहे हैं। और ये कांग्रेस वाले जो बात बना रहे थे, इनको गुरनाम सिंह चडूनी ने एक टिप्पणी की है कि आज तक कांग्रेस पार्टी ने किसानों का भला नहीं किया। अरे गुरनाम सिंह चडूनी की बात तो मान लो। गुरनाम सिंह चडूनी ने कहा है कि किसानों पर आपने भजनलाल और बंसीलाल की सरकार में गोली चलवाई कांग्रेस पार्टी ने। अरे सुनो भैया, सुन तो लो भैया, सुन लो भैया। कांग्रेस सरकार ने भजनलाल, देखिए कांग्रेस सरकार ने भजनलाल और बंसीलाल के राज में किसानों पर गोली चलवाई, किसानों को मरवाने का काम किया, किसानों को शहीद करवाने का काम किया। आप बताइए ना, आप लोगों ने किसानों पर गोली चलवाई। कांग्रेस को तो किसानों भारूखेड़ा जी हैं क्या हमारे साथ? आपको भारूखेड़ा जी आवाज मिल रही है के बारे में। और अब देखिए खालिद जी, मैं एक चीज कहना चाहूंगा। देखिए संपत्ति क्षति विधेयक भी पास हो चुका है। कोई सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा उससे वसूली की जाएगी। कोई अगर किसी के साथ में गुंडागर्दी करेगा उसको सजा मिलेगी। कोई मुकदमे वापस नहीं होंगे, सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। ये स्थिति क्यों पैदा हो रही है? टकराव की स्थिति क्यों पैदा हो रही है? क्यों नहीं जो मसले हैं उसका हल क्यों नहीं निकाला जा रहा? खालिद जी ये ड्रामा नहीं चलेगा। माननीय गृह मंत्री अनिल विज जी ने बड़े स्पष्ट रूप से कहा है, देश में और हरियाणा प्रदेश में कानून का राज है। पहले गुंडागर्दी करो, उसके बाद मुकदमे वापस करो। अब ये नहीं चलेगा। सजा मिलेगी, सख्त सजा मिलेगी और अदालत से कार्रवाई होगी। अदालत को जो मंजूर है अदालत में जाए, अदालत से बरी हो गए। विजेंद्र जी सवाल यह है कि आखिर ये स्थिति पैदा क्यों हो रही है? टकराव की स्थिति क्यों पैदा हो रही है? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या 3 कृषि कानून पर पूरे प्रदेश से लेके पंजाब की बात करें या देश भर में जो किसानों में जो गुस्सा है उसको शांत करने की क्यों नहीं कोशिश किया जा रहा है? कहीं ना कहीं कृषि कानून से निकला हुआ मामला है। खालिद जी स्थिति इसलिए पैदा हो रही है क्योंकि चुनावी महत्वाकांक्षा रखे हुए लोग किसान संगठन के नेता बने हुए हैं। खेती किसानी से जिनका दूर दूर तक कोई मतलब नहीं है, बड़े बड़े सेक्टरों में, कोठियों में, गाड़ियों में चलने वाले लोग जिनको। अच्छा मैं एक सवाल आपसे करता हूं कि अगर गुरनाम सिंह चडूनी और राकेश टिकैत को किसानों की इतनी चिंता है तो ये क्यों नहीं वो फॉर्मूला बताते जिससे ये करोड़पति अरबपति बने हैं? देश का गरीब किसान भी बन जाएगा। भैया आप जो करोड़पति अरबपति बने हुए हैं, आपको किसानों की चिंता है, आप किसानों के नेता हैं, तो आप किसानों को वो फॉर्मूला बताइए ना जिससे आप अरबपति खरबपति बने हैं। भारूखेड़ा जी जुड़े हमारे साथ। कहां से आया इतना पैसा आपके पास? भारूखेड़ा जी, जो सवाल विजेंद्र जी ने उठाया उसका जवाब दीजिए आप। ये विजेंद्र जी को मैं ये कहना चाहता हूं कि ये बीजेपी के अंध भगत हो गए हैं और जैसे सावन के हरे को अंधे को हरा ही हरा दिखता है, उनको सिर्फ बीजेपी और आरएसएस के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। आज देश के अंदर 3 जो काले कानून आए हैं, इसके खिलाफ आज देश का बच्चा जो है ये बोल के कह रहा है, चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं, सड़कों के ऊपर बैठे हैं कि हमें ये कानून नहीं चाहिए। तो ये जबरदस्ती किस बात की कर रहे हैं? अब इस कानून के मुद्दों को भटकाने के लिए इनके पास और कोई बात बची नहीं है कानून के ऊपर बात करने को। तो ये दूसरे तरीके की व्यक्तिगत जो है वो लांछन लगाने का और व्यक्तिगत जो है उसके ऊपर बहस करने की ये सब शुरू कर देते हैं ताकि कानूनों वाली जो बात है वो दब जाए और दूसरी तरफ जो है वो ये ध्यान डाइवर्ट हो जाए। ये इसलिए करना चाह रहे हैं। हम कह रहे कानून की बात कीजिए, कानूनों को रद्द कीजिए। देशद्रोही की धाराएं आपने लगाई है उसको बताइए, देशद्रोही की धारा लगाने का क्या मतलब है? ये सरकार के इशारे पे हो रहा है। लेकिन भारूखेड़ा जी ये टकराव की स्थिति क्यों पैदा हो रही है? आखिर सरकार क्यों नहीं समझ रही है? प्रशासन क्यों नहीं, आप लोगों की बातों को क्यों नहीं समझ पा रहा है? 8 महीने का वक्त होने जा रहा है। ये जो स्थिति पैदा हुई है कहीं ना कहीं 3 कृषि कानून से जुड़ा हुआ मामला है। ये जो टकराव की स्थिति हो रही है वो किसानों की तरफ से नहीं है। हम शांतिपूर्ण तरीके से, मैं खुद वहां था, एजिटेशन जो कर रहे थे सुबह से लेके हम गेट के ऊपर बैठे हैं, आराम से वहां पर बैठे हैं। शाम को जैसे निकलते हैं इनके लोग जो आते हैं उनको तो आपने पकड़ा नहीं, जिसने पत्थर मारा है
उसको पकड़ो आप, उसको तो इन्होंने पकड़ा नहीं है। लेकिन जिन किसानों ने काले झंडे दिखाए उनको घरों में जाके इन्होंने दबिश देके पकड़ लिया। ये एक दहशत पैदा करना चाह रहे हैं। कल भी हमने यहाँ प्रोटेस्ट किया, पूरे हरियाणा भर की पुलिस बुला रही है, दूसरे स्टेट की पुलिस बुला रही है, केंद्र की जो है वो पार्लियामेंट ये पुलिस बुला रही है, घोड़ा पुलिस यहाँ पर इन्होंने बुला रखे। यहाँ पे ऐसा कौन सा हो रहा है? हम कोई आतंकवादी है जो अभी भी हम एजिटेशन कर रहे हैं? तो यहाँ पे गन देके खड़े कर रखे हैं पुलिस के, मिलिट्री के लोगों को। हम कोई आतंकवादी है? हम अपनी बात कहने के लिए आए हैं। हमारी बात सुनने के बजाय हमें घोड़ा पुलिस और गन से हमें डराने की कोशिश कर रहे हैं। सीधा आरोप है कि जिसने पत्थर मारा उसको आप लोगों ने छोड़ दिया, यानी कि प्रशासन ने छोड़ दिया, और जो काले झंडे दिखाए किसान उनको जबरदस्ती गिरफ्तार किया गया। बिल्कुल खालिद जी, देखिए मेरा एक ही कहना है, मेरे जो साथी थे अभी किसानों का पक्ष रख रहे थे, हाँ। कि मैं तो एक सामान्य किसान परिवार का बेटा हूँ। गांव सागरपुरा है मेरा, फरीदाबाद जिले में, और खेती करता हूँ, आज भी खेती से जुड़ा हुआ हूँ। और सामान्य जो किसान है, चाहे वो देश का, हरियाणा प्रदेश का, वो अपने खेतों में लगा हुआ। यही कारण है कि 83 लाख मीट्रिक टन गेहूं की एमएसपी पे खरीद की हरियाणा सरकार ने, और 16,000 करोड़ से अधिक की राशि उसके बैंक अकाउंट में सीधी ट्रांसफर की है। दूसरा मेरा एक निवेदन इनसे ये था, अगर इनको लगता है कि किसी ऐसे व्यक्ति ने पत्थर मार के गाड़ी को तोड़ा है तो इनको फुटेज दिखानी चाहिए, इनको प्रूफ दिखाना चाहिए पुलिस में। आप ये लटतंत्र की भाषा क्यों करते? देखिए, मानिए मेरी बात मेरे भाई, मैं भी किसान का बेटा हूँ, और पुलिस भी जो वीडियो दिखा रही है उसमें भी किसानों को वीडियो दिखाना चाहिए पुलिस को। आपने मारे खालिद भाई देखिए, मैं सहानुभूति रखता हूँ इनके साथ में, लेकिन मेरी सहानुभूति और मेरे जैसे लाखों करोड़ समाधान भी करवा दीजिए ना। सहानुभूति सिर्फ रखने से काम थोड़ी चलेगा विजेंद्र जी, समाधान भी कराना होगा, तभी तो जाके मामला शांत होगा। खालिद जी मेरी पूरी बात नहीं सुन रहे आप। मैं कह रहा हूँ खालिद जी, मेरी सहानुभूति और मेरे जैसे करोड़ों लाखों किसानों की सहानुभूति उस समय खत्म हो जाती है जब आप लठ की भाषा पे उतर आते हैं, जब आप गुंडागर्दी करते हैं, जब आप किसी बहन बेटी का दुराचार वहां पे करते हैं, जब आप किसी को जिंदा जला देते हैं। ये काम किसान नहीं कर सकता मेरे भाई। ने तो बार-बार इनकार किया है कि उन्होंने जान बचाई, जान बचाने की। आप किसानों को किसान करने का काम कर रहे हैं। खेड़ा जी घर वालों को प्रेशर डाल के हमारे खिलाफ आंदोलन को इसको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। किसने किया? ये सामने आ गया, सारी चीजें, फुटेज आ गई, उसकी वीडियो आ गई, सब चीजें क्लियर हो गई कि किस तरीके आप बदनाम करना चाह रहे हो आंदोलन को। देखिए, आप जब भी दारू वेड़ा जी, जो भी आपका शुभ नाम है, जब भी कभी दारू वेड़ा जी, जब भी दारू खेड़ा जी, हाँ खेड़ा जी, जब भी आप फंसते हैं या कोई आपकी तरफ से गलती होती है तो आप दूसरे के पलड़े में बॉल को डाल देते हैं। आप ये बताइए कि मीठा गप और कड़वा कड़वा थू थू है। आप जब भी कोई अच्छा श्रेय लेना होता है तो आपके नेता फुदक के आगे आ जाते हैं कि देखिए जी मैंने कराया, मैं श्रेय लेता हूं। जब भी कुछ गलत होता है, 26 जनवरी को जब ट्रैक्टर परेड निकल रही थी, आपने बोला था कि हमने हजारों की संख्या में वॉलंटियर तैयार कर दिए हैं, हमारी जिम्मेदारी है, हम अपनी जिम्मेदारी पे जा रहे हैं। जब उपद्रव हो गया तो हमारे लोग नहीं है, जब बलात्कार होता है आपके किसान संघ रानी जी, हमारा इनसे कोई मतलब नहीं है। जिन्होंने बलात्कार किया उनके घर के सामने आपने जाके प्रदर्शन किया, जवाब भी सुन लीजिए ना किसान नेता का। विजेंद्र जी, ये बातें कई बार आपने कह दी, जरा जवाब भी सुनिए किसान नेता का। हवाले किया है, जिसने भी गलत किया हमने खुद उसको पुलिस के पकड़ के हवाले किया है, टिकरी बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर के ऊपर। अरे जो लोग गायर थे अब तक, आपने उनके घर के सामने प्रदर्शन किया जाके कि पुलिस के हवाले करके। ठीक है, खालिद चाहल का भी है। खालिद जी, लगातार प्रदेश में एक तरह से टकराव की स्थिति बन रही है, कांग्रेस कहां है इसमें? कांग्रेस की क्या भूमिका है? और खास करके अभी जो मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है, क्या इस मुद्दे को उठाएगी कांग्रेस? खालिद जी, आवाज मिल रही है? थोड़ी देर अभी इन्होंने, भाजपा के प्रवक्ता ने थोड़ी देर पहले किसानों को दंगाई कहा, थोड़ी देर पहले इनको। अब मैं उनको बताना चाहता हूँ कि जब 2013 में किसान आंदोलन कर रहा था, जनता चलाए जाते हैं और सरकार को चैलेंज देते हैं कि हम तो, अगर हमको पता होता कि यहाँ आंदोलन चल रहा है तो हम ये कतई बर्दाश्त नहीं करते, और सरकार हमारी आवाज नहीं सुनती। जब सरकार यूपीए की थी और टिकट की आंदोलन करते, तब वो देशभक्त भी है, किसान भी है। आज भाजपा की सरकार है और जो लोग उसके मंच में जाके पहले सरकार को कोसते थे, अगर वो आंदोलन में बैठे किसी मसले को लेकर किसानों को, आज वो लोग किसान रहे हैं। खालिद जी, विजेंद्र जी और प्रहलाद जी, आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका